सोचिए, एक ऐसी वॉर जहां एक कंट्री को उन्हीं फाइटर्स के खिलाफ लड़ना पड़ा जिन्हें कभी उसने खुद ट्रेन किया था। एक मिशन जो पीस कीपिंग के नाम पर स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो फुल स्केल वॉर बन गया। और बैटलफील्ड कोई डेजर्ट नहीं, कोई माउंटेन नहीं, बल्कि एक क्राउडेड सिटी। अक्टूबर 1987, श्रीलंका। रात के करीब 2 बजे डजन्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स एक सिटी के ऊपर साइलेंटली हवा कर रहे थे। सिटी का नाम था जाफना। हेलीकॉप्टर्स के अंदर इंडियन कमांडोज रेडी बैठे थे। मिशन सिंपल लग रहा था, एक यूनिवर्सिटी कैंपस कैप्चर करना। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर्स ने लैंडिंग अटेम्प्ट की, डार्कनेस में से अचानक हैवी गन फायर शुरू हो गया। मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, बुलेट्स हेलीकॉप्टर को हिट करने लगे। कमांडोज नीचे गिरने लगे। कुछ सोल्जर्स लैंडिंग से पहले ही शहीद हो गए। और उस मोमेंट पर इंडियन आर्मी को समझ आ गया, ये मिशन इजी नहीं होने वाला, क्योंकि एनिमी कोई ऑर्डिनरी मिलिटेंट ग्रुप नहीं था। वो था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम और उनका लीडर वेलुपिल्लाई प्रभाकरण। और इसी मोमेंट से स्टार्ट हुआ इंडिया का एक अनएक्सपेक्टेड वॉर, ऑपरेशन पवन। लेकिन ये वॉर स्टार्ट कैसे हुआ, इसके लिए हमें 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। श्रीलंका एक ब्यूटीफुल आइलैंड नेशन है। उसकी हिस्ट्री में एक डीप एथनिक डिवाइड था। मेजॉरिटी थी सिन्हाला कम्युनिटी और माइनॉरिटी थी तमिल कम्युनिटी। 1970s तक तमिल को लगने लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जॉब्स में, एजुकेशन में और पॉलिटिक्स में। फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे एंगर में कन्वर्ट होने लगा और फिर एक मिलिटेंट मूवमेंट इमर्ज हुआ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। उनका गोल सिंपल था, एक इंडिपेंडेंट तमिल कंट्री बनाना, तमिल एलम। और इस मूवमेंट का लीडर था वेलुपिल्लाई प्रभाकरण, एक एक्सट्रीमली डिसिप्लिन और रूथलेस मिलिटेंट कमांडर। लेकिन स्टोरी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि एक वक्त पर इंडिया भी इनडायरेक्टली इन मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहा था। 1980s में सिचुएशन इंडिया तक पहुंचने लगी। थाउजेंड्स ऑफ तमिल रिफ्यूजीज इंडिया आ रहे थे, मोस्टली तमिलनाडु। इंडिया के लिए ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न भी था। उस वक्त वर्ल्ड में कोल्ड वॉर चल रहा था और इंडिया को फियर था कि अगर श्रीलंका अनस्टेबल हो गया तो फॉरेन पावर्स वहाँ इन्फ्लुएंस गेन कर सकती है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान। इसलिए इंडिया ने सीक्रेटली तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। ट्रेनिंग कैंप्स, वेपन्स और इंटेलिजेंस सपोर्ट। इन सब ग्रुप्स में सबसे पावरफुल बन गया LTTE। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ सालों बाद इंडिया को इसी ग्रुप के खिलाफ वॉर लड़ना पड़ेगा। 1987 तक श्रीलंका सिविल वॉर एक्सट्रीमली वायलेंट हो चुकी थी। तब इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन प्रपोज किया। 29 जुलाई 1987 इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और श्रीलंकन प्रेसिडेंट AR जयवर्धने ने साइन किया इंडो श्रीलंका एकॉर्ड। प्लान सिंपल था, मिलिटेंट्स डिसआर्म होंगे, तमिल एरियाज को ऑटोनॉमी मिलेगी और इंडिया पीस कीपिंग फोर्स भेजेगा। इस फोर्स का नाम था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, IPKF। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, LTTE इस डील से खुश नहीं था और जल्द ही सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने वाली थी।
इनिशियली एलटीटीई ने अग्रीमेंट एक्सेप्ट करने का प्रॉमिस किया, लेकिन कुछ ही वीक्स में टेंशन्स बढ़ने लगे। प्रभाकरण को लगने लगा कि ये अग्रीमेंट तमिल्स के इंटरेस्ट में नहीं है और फिर एलटीटीई ने डिसआर्म करने से मना कर दिया। अब इंडिया के पास एक डिफिकल्ट चॉइस थी, या तो मिशन कैंसिल करे या मिलिटेंट्स के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले। और इसी मोमेंट पर ऑफिशियली लॉन्च हुआ ऑपरेशन पवन। इंडियन आर्मी का मेन ऑब्जेक्टिव था एलटीटीई का स्ट्रॉन्ग होल्ड कैप्चर करना, और वो स्ट्रॉन्ग होल्ड था जाफना। लेकिन ये कोई नॉर्मल बैटल नहीं था, ये अर्बन वेलफेयर था। स्नाइपर्स बिल्डिंग्स में हिडन थे, रोड्स पर लैंडमाइंस थी, हर गली एक बैटलफील्ड बन चुकी थी। सबसे डेंजरस बैटल हुआ जाफना यूनिवर्सिटी के पास। हेलीकॉप्टर असॉल्ट प्लान किया गया, लेकिन एलटीटीई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था और इसी ऑपरेशन में इंडियन आर्मी को हेवी कैजुअलिटीज फेस करनी पड़ी। जाफना के एक जंगल एरिया में एक इंडियन पेट्रोल टीम मूव कर रही थी। सडनली एलटीटीई फाइटर्स ने एम्बुश कर दिया। गोलियां चारों तरफ से आ रही थी। टीम का रेडियो ऑपरेटर बेस को मैसेज भेज रहा था, कॉन्टैक्ट, हेवी कॉन्टैक्ट। बेस ने रिप्लाई किया, होल्ड पोजीशन, रीइंफोर्समेंट्स ऑन द वे। सिचुएशन रैपिडली वर्स हो रही थी। रेडियो ऑपरेटर ने एक और मैसेज भेजा, टेल माई फैमिली आई डिड माई ड्यूटी। ये उसका लास्ट ट्रांसमिशन था। रीइंफोर्समेंट्स जब पहुंची, कई सोल्जर्स शहीद हो चुके थे। जाफना कैप्चर होने के बाद भी वॉर खत्म नहीं हुआ। एलटीटीई जंगल एरियाज में शिफ्ट हो गया और गुरिल्ला वेलफेयर स्टार्ट हो गया। एम्बुशेस, लैंडमाइंस, हिट एंड रन अटैक्स, इंडियन सोल्जर्स अनफेमिलियर टेरेन में फाइट कर रहे थे। मिशन लॉन्गर और ब्लडियर होता गया। एक इंटेंस फायर फाइट चल रही थी। एक सोल्जर सीवियरली इंजर्ड हो गया। कमांडिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दिया रिट्रीट, लेकिन एक जवान अपने इंजर्ड दोस्त को छोड़कर नहीं गया। उसने उसे कंधे पर उठाया और गोलियों के बीच से सेफ जोन तक ले गया। बाद में इंजर्ड सोल्जर ने कहा, अगर वो मुझे छोड़ देता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। वॉर सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं होता, कभी कभी वो दोस्ती का भी टेस्ट होता है। 1990 तक पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने लगे। इंडिया ने डिसीजन लिया आईपीकेएफ को वापस बुलाया जाएगा। 3 साल के कॉन्फ्लिक्ट में 1200 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए, थाउजेंड्स वुंडेड हुए। ऑपरेशन पवन फाइट एंड हो गया, लेकिन इस वॉर का शेडो अभी खत्म नहीं हुआ था। ऑपरेशन पवन ऑफिशियली 1919 में एंड हो गया। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका से वापस आ चुकी थी, लेकिन एलटीटीई के लीडर वेलुपिल्लाई प्रभाकरण के लिए ये वॉर खत्म नहीं हुआ था। उसके लिए इंडिया एक एनिमी बन चुका था और उसके माइंड में एक प्लान स्लोली शेप लेने लगा। एक रिवेंज प्लान। टारगेट थे राजीव गांधी, क्योंकि प्रभाकरण मानता था कि ऑपरेशन पवन की वजह से एलटीटीई को सबसे बड़ा डैमेज हुआ था और इसलिए उसने डिसाइड किया इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एलिमिनेट किया जाएगा। 1991 इंडिया में इलेक्शंस चल रहे थे। राजीव गांधी इलेक्शन रैलीज कर रहे थे अक्रॉस द कंट्री। एलटीटीई ने सीक्रेटली एक असैसिनेशन स्क्वाड इंडिया भेजा। इस स्क्वाड को लीड कर रहा था एलटीटीई इंटेलिजेंस चीफ ने एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर को रिक्रूट किया। उसका कोड नेम था धानु। प्लान सिंपल था, राजीव गांधी के पास पहुंचना और ब्लास्ट कर देना। लेकिन इसके लिए उन्हें एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए थी और वो अपॉर्चुनिटी मिल गई तमिलनाडु में। 21 मई 1991, लोकेशन श्रीपेरुम्बदूर, तमिलनाडु। राजीव गांधी एक इलेक्शन रैली अटेंड करने वाले थे।
क्राउड एक्साइटेड था। सपोर्टर्स उनसे मिलने के लिए लाइन बनाकर खड़े थे। लोगों के बीच खड़ी थी धानु। उसने एक फ्लावर गार्लैंड पकड़ी हुई थी और उसके बॉडी पर एक एक्सप्लोसिव बेल्ट बंधी हुई थी। जब राजीव गांधी सपोर्टर्स से मिलते हुए उसके पास आए, धानु ने नमस्ते करते हुए झुकने का जेस्चर किया और उसी मोमेंट एक्सप्लोजन हो गया। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि राजीव गांधी और कई लोगों की वहीं डेथ हो गई। इंडिया शॉक में चला गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एविडेंस स्लोली कलेक्ट किया गया। फोटोग्राफर, विटनेस अकाउंट्स और इंटेलिजेंस इनपुट। फाइनली इन्वेस्टिगेटर्स ने कंक्लूड किया इस अटैक के पीछे LTTE था और मास्टरमाइंड था वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन। इस असैसिनेशन ने इंडिया LTTE रिलेशनशिप परमानेंटली चेंज कर दिया। ऑपरेशन पवन एक मिलिट्री मिशन था, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रहे। कभी कभी वॉर्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी शैडोज सालों तक फॉलो करती रहती हैं और ऑपरेशन पवन की शैडो 1991 तक इंडिया को हॉन्ट करती रही। Thank you so much guys for watching. I'll see you in the next video. Goodbye and do subscribe to my channel. Goodbye.